हम लोग का टॉपिक है फाइनेंशियल पोजीशन रेशियो या सॉल्वेंसी पोजीशन रेशियो, वित्तीय स्थिति अनुपात या शोधन स्थिति अनुपात। हर व्यवसाय की पूंजी कलेक्ट करने के लिए अनेक सोर्सेस हैं। इस प्रकार एक व्यवसाय में अनेक स्रोतों से पूंजी एकत्रित की जाती है। इक्विटी शेयर कैपिटल इशू करके, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के माध्यम से कैपिटल कलेक्ट करते पूंजी एकत्रित की जाती है। लॉन्ग टर्म डेब्ट के माध्यम से पूंजी कलेक्ट की जाती है, दीर्घकालीन दायित्व। शॉर्ट टर्म डेब्ट अल्पकालीन ऋण के माध्यम से भी पूंजी कलेक्ट की जाती है। मतलब जिस कैपिटल एम्प्लॉयड से बिजनेस रन करती है, बिजनेस चलाई जाती है, उस कैपिटल एम्प्लॉयड में इनकी पूंजी लगी होती है, इन लोगों की। और ये सभी अपनी पूंजी की सुरक्षा के लिए ये देखते हैं कि सर कंपनी हमारी पूंजी जो लगी हुई है वो हमारा पैसा रिटर्न करने में सॉल्वेंट है कि नहीं है, शोधक्षम है कि नहीं है। जो हमारे पैसे से जो प्रॉपर्टी फिक्स असेस्ट, करेंट असेस्ट परचेज किया गया है, जो गुड्स परचेज किया गया है, यदि उसको बेच देती है कंपनी तो हमारा पैसा सिक्योर्ड है कि नहीं है, हमारा पैसा वापस हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कंपनी अपने ऋणों का भुगतान करने में समर्थ है कि नहीं है। इसके लिए ये सभी क्या करते हैं, संस्था की फाइनेंशियल पोजीशन की जांच करते हैं। और ये फाइनेंशियल पोजीशन की जांच करने के लिए जिस अनुपात का प्रयोग करते हैं उसे हम लोग फाइनेंशियल पोजीशन रेशियो कहते हैं। चूँकि ये फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की सॉल्वेंसी को रिवील करता है कि वह सारे डेब्ट का पेमेंट, सभी इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर डेब्ट का पेमेंट करने में सॉल्वेंट है कि नहीं है। इसीलिए इट इज़ आल्सो कॉल्ड सॉल्वेंसी पोजीशन रेशियो। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसको शोधन स्थिति अनुपात भी कहते हैं। और इन सभी लोगों का इक्विटी शेयर होल्डर है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, लॉन्ग टर्म डेट वाली संस्थाएं हैं, शॉर्ट टर्म डेट वाली संस्थाएं, इनके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से फाइनेंशियल पोजीशन भी क्या है, अलग अलग है। जैसे यदि हमसे कोई लोन मांग आता है 10 लाख रुपए, तो अगर 10 लाख रुपए लेता है तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सर उसके पास प्रॉपर्टी क्या है, ज़मीन कितनी है, मकान कितना है। क्यों सर, ये नहीं देखेंगे महीने में कमाता कितना है, क्योंकि सर अगर महीने में 50 रुपये कमा रहा है तो हमारा 10 लाख का पेमेंट करेगा कैसे, 50 लाख का पेमेंट करेगा कैसे वो। तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहेगा, यदि कोई 10 लाख 50 लाख हमसे कोई मांगता है उधार, तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू उसको ये नहीं देखना है कि सर वो हर महीने कमाता कितना, अर्न कितना करता है, हमको ये देखना है कि सर उसकी प्रॉपर्टी कितने की है। लेकिन यदि कोई हमसे 1 लाख रुपये मांगता है, 50,000 मांगता है, तो सर उसकी प्रॉपर्टी नहीं देखना है, क्योंकि सर 50 रुपये पेमेंट करने के लिए सर कोई अपना ज़मीन मकान नहीं बेचेगा। तो हमको ये देखते हैं अगर सर वो 50 रुपये मांग रहा है, 20,000 मांग रहा है, तो ये देखते हैं कि सर हर महीने कितना प्रॉफिट अर्न करता है, कितना पैसा वो कमाता कितना है, ताकि हमारा 50,000 पेमेंट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। इसी हिसाब से इनका भी पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, अलग अलग है। शॉर्ट टर्म जो हमारे डेब्ट्स है वो ये देखते हैं कि सर कंपनी के पास कितनी करंट लायबिलिटी है, वो हमारा पैसा देने के लिए सॉल्वेंट है कि नहीं है, सफिशिएंट है कि नहीं है। लॉन्ग टर्म ये देखते हैं कंपनी की टोटल प्रॉपर्टी कितनी है, उस सॉल्वेंसी के लिए हमारा पूरा पैसा सॉल्वेंट शोधन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। सबके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होती है फाइनेंशियल पोजीशन रेशियो, सॉल्वेंसी पोजीशन रेशियो क्या होती है, डिफरेंस अलग अलग होती है। तो फाइनेंशियल पोजीशन रेशियो में हम लोग क्या करते हैं, कुछ रेशियो का यूज करते हैं जिसके माध्यम से पता कर लेते हैं कि संस्था की फाइनेंशियल पोजीशन है क्या। अलग अलग डेब्ट्स, अलग अलग ऋणदाताओं के आधार पे अलग अलग फाइनेंशियल पोजीशन रेशियो का यूज़ किया जाता है। एक नंबर हम लोग का है
करेंट रेशियो, चालू अनुपात। करेंट रेशियो क्या है? करेंट असेस्ट अपॉन करेंट लायबिलिटी। मतलब कुछ ऐसे भी शॉर्ट टर्म डेटर होते हैं जो 1 साल के लिए पैसा उधार दिए हैं या 1 साल के लिए कंपनी में पैसा लगाए हैं, तो वो देखना चाहते हैं कि जो हमारा करेंट, जिन कंपनी के पास जो करेंट असेस्ट है, हमारा पैसा देने के लिए वो सफिशिएंट है कि नहीं है। इसके लिए वो करेंट रेशियो का यूज कर लेते हैं। अगला हम लोग का रेशियो है लिक्विड एसिड रेशियो या लिक्विडिटी रेशियो। क्या फार्मूला हम लोगों का है? लिक्विड असेस्ट अपॉन करेंट लायबिलिटी। करेंट असेस्ट में क्या क्या हम लोग का इंक्लूड था? करेंट असेस्ट में हम लोग का है स्टॉक है, प्रीपेड है, बैंक है, कैश है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज है, डेटर है, प्लस बीआर है। ये क्या हमारा किस में इंक्लूड है? करेंट असेस्ट में। लिक्विड असेस्ट क्या होगा हम लोगों का? सर ये दोनों को हटा देंगे हम लोग तो क्या निकल के आएगा हम लोगों का? लिक्विड असेस्ट है। ऐसे कहिए कि सर करेंट असेस्ट माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड, इन दोनों को निकाल देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा? लिक्विड असेस्ट। मतलब कौन सी ऐसी करेंट असेस्ट है जिसको हम लोग इमीडिएटली पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं 1-2 शाम तक या कल तक, परसों तक, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? लिक्विड असेस्ट। सॉरी, लिक्विड असेस्ट, तरल संपत्तियां। और इसमें जो हम, हाँ, अगला रेशियो हम लोग का है एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो, अतिशीघ्र तरलता अनुपात। क्या फार्मूला है? एब्सोल्यूट लिक्विड असेस्ट अपॉन लिक्विड लायबिलिटी। लिक्विड लायबिलिटी में क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट को छोड़कर जितने भी करेंट लायबिलिटी हैं उसे क्या बोलते हैं हम? लिक्विड लायबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट ये नहीं चाहता हमारा पेमेंट करें, बैंक ओवरड्राफ्ट ये चाहता हमको ब्याज देते रहें। एब्सोल्यूट लिक्विड असेस्ट क्या है? ऐसे करेंट असेस्ट जिसको इमीडिएटली तुरंत कैश में कन्वर्ट, यानी वो एज ए कैश मानते ही जिसको हम लोग हैं। इसमें क्या क्या इंक्लूड रहता है हम लोगों का है? कैश है, बैंक है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज हैं एब्सोल्यूट लिक्विड असेस्ट में। मतलब कुछ ऐसे भी डेटर आते हैं हमारे पास और वो हमसे 1-2 पैसा मांगने आते हैं। अगर हमारे पास समय नहीं है, 1-2 दिन का हम समय ले लेते हैं, ठीक है, 1-2 दिन में दे देंगे, वो मान के चले जाते हैं। वो ऐसे डेटर क्या करते हैं? करेंट रेशियो का यूज़ करते हैं। बहुत से ऐसे भी आते हैं जो ये कहते हैं सर हमारा पैसा तुरंत दीजिए। हम क्या तुरंत तो है ही नहीं, दे कहाँ से हम? तो ठीक है, बैठो, बाहर बैठो, अभी बच्चे पढ़ रहे, फीस होता देंगे, शाम तक देंगे तो आपको पेमेंट मिल जाएगा। ऐसे डेटर क्या करते हैं? लिक्विड या एसिड रेशियो का यूज़ कर लेते हैं। बहुत से ऐसे डेटर भी आते हैं कहते हैं तुरंत हमारा दीजिए, अभी दीजिए, बगल में बैठे हैं तभी हम जाएंगे, अन्यथा नहीं जाएंगे। वो क्या करते हैं? सर एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो का यूज़ कर लेते हैं। मतलब सबकी पैसे की ज़रूरत क्या होती है? अलग अलग सिचुएशन की होती है। तो जिसको जैसे सिचुएशन होती है, सर ऐसा हमको कंपनी के ऐसे रेशियो का यूज़ करना है कुछ हमको ये देखना है कंपनी तुरंत हमारा पेमेंट कर पाएगी नहीं कर पाएगी। इसके लिए एब्सोल्यूट कुछ टाइम देते हैं, तो लिक्विड ज़्यादा टाइम देते हैं, 1 साल का समय को कंसीडर करते हैं, तो क्या करते हैं? करेंट रेशियो का यूज़ कर लेते हैं। आगे हम लोग का है प्रोप्राइटरी रेशियो।
मतलब ये देखते हैं कि सर प्रोप्राइटर जो फंड है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर का जो कैपिटल है वो कंपनी की टोटल असेस्ट उसके अकॉर्डिंग सफिशिएंट है कि नहीं है। मतलब इक्विटी शेयर हो कंपनी की जो प्रॉपर्टी है, टोटल टेंजेबल जो असेस्ट है वो कंपनी के शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर का जो फंड है उसको पेमेंट करने के लिए सॉल्वेंट है कि नहीं है। क्या फार्मूला हम लोग का हो जाएगा? प्रोप्राइटर फंड प्लस या नेटवर्थ, क्या बोलते हैं इसको हम लोग हैं, नेटवर्थ अपॉन टोटल टेंजेबल असेस्ट। कंपनी की जो टोटल टेंजेबल असेस्ट है, प्रोप्राइटर फंड का जो पेमेंट है उसको वो पेमेंट का उसके लिए वो सॉल्वेंट है कि नहीं, पूर्ण रूप से देने के लिए पैसा कंपनी के पास है कि नहीं है। प्रोप्राइटर फंड में क्या इंक्लूड हम लोग का है? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस असेस्ट, कृत्रिम संपत्तियां, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर। और भी प्रोप्राइटर फंड निकालने का तरीका है टोटल असेस्ट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। तो ये रेशियो क्या करता है? प्रोप्राइटरी रेशियो प्रोप्राइटर फंड के सॉल्वेंसी की जांच करता है। कभी कभी मालिक भी जांच कर लेते हैं, देखते हैं हम लोग का जो पैसा लगा है कंपनी में वो सुरक्षित है कि नहीं है, सिक्योर्ड है कि नहीं है, कंपनी की प्रॉपर्टी हम लोग का पैसा पेमेंट करने के लिए उसके अवेलेबल है कि नहीं है। आगे हम लोग का है डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या करता है कि कंपनी में जितनी भी कैपिटल एम्प्लॉयड है, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, लॉन्ग टर्म डेब्ट, शॉर्ट टर्म डेब्ट अभी लिखे थे हम, उसमें से कितनी एक्सटर्नल कैपिटल है, कितनी इंटरनल कैपिटल है, सर उनके बीच रिलेशनशिप को शो करता है। मतलब यदि बैंक हमको लोन देना चाहता है या डिवेंचर हमने इशू किया है तो पब्लिक खरीदने से पहले ये देखना चाहती है कि कंपनी की पूंजी प्रेजेंट टाइम में है कितनी, टोटल कैपिटल में कितनी ओनरों की है, मालिकों की कितनी है और कितना बाहरी लोगों का है। मीन्स एक्सटर्नल कैपिटल और इंटरनल कैपिटल, यानी कि बाहरी पूंजी और आंतरिक पूंजी के बीच क्या रिलेशन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेब्ट इक्विटी रेशियो। क्या फार्मूला हम लोग का है? लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट अपॉन ओनर फंड, या ऐसे कहिए एक्सटर्नल कैपिटल अपॉन इंटरनल कैपिटल। एक्सटर्नल अपॉन इंटरनल। कभी कभी इसमें हम लोग क्या करते हैं, केवल लॉन्ग टर्म के बेस पर भी इसका यूज कर लेते हैं, शॉर्ट टर्म को हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। मीन्स लॉन्ग टर्म डेब्ट्स अपॉन ओनर फंड, इसके रेशियो के आधार पर भी हम लोग क्या करते हैं, डेब्ट इक्विटी रेशियो का यूज कर लेते हैं। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या है? डेब्ट इक्विटी रेशियो रिवील रिलेशनशिप बिटवीन एक्सटर्नल कैपिटल एंड इंटरनल कैपिटल। आंतरिक पूंजी वाह पूंजी और आंतरिक पूंजी के बीच क्या संबंध है, इसको जानने के लिए, इसको प्रकट करने के लिए जिस रेशियो का यूज करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डेब्ट इक्विटी रेशियो। इस पर आपको हमने एक डिटेल में एक वीडियो बना के दिया है, उसको आप और डिटेल देखिएगा। अगला हम लोग का है कैपिटल गियरिंग रेशियो। पूंजी मिलान अनुपात। कैपिटल गियरिंग रेशियो क्या है? अभी हमने बोला है कि एक कंपनी में जो कैपिटल एम्प्लॉयड होती है उस कैपिटल एम्प्लॉयड में कुछ इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, लॉन्ग टर्म डेब्ट, शॉर्ट टर्म डेब्ट्स, तो उसमें से कुछ पूंजी ऐसी होती है जिनको एक निश्चित दर से इनकम मिलती है और कुछ पूंजी ऐसी होती है जिनकी आय निश्चित नहीं होती है। मीन्स सर्टन इनकम कैपिटल और अनसर्टन इनकम कैपिटल। डिवेंचर होल्डर की इनकम क्या होती है? सर्टन निश्चित रहती है, परसेंटेज लगा रहता है 10% डिवेंचर।
तो क्या मतलब समझे, 10% इनको इंटरेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। 4% प्रेफरेंस शेयर, तो ये भी क्लियर है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डरों को 4% की दर से लाभांश का भुगतान होगा ही होगा। इसी में एक इक्विटी शेयर कैपिटल है। सर इक्विटी शेयर कैपिटल की क्या होती है, इनकम जो है सर वो सर्टेन नहीं होती है। जब एनुअल जनरल मीटिंग में डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है वही इनको लाभांश मिलता है, कभी अधिक मिलता है, कभी कम मिलता है, कभी मिलता ही नहीं है। तो इक्विटी शेयर होल्डर क्या की कैपिटल क्या हम लोग की अनसर्टेन इनकम है, और जो डिवेंचर है लॉन्ग टर्म डेब्ट क्या है वो सर्टेन इनकम है। तो कैपिटल गियरिंग रेशियो क्या शो करता है सर, अनसर्टेन इनकम और सर्टेन इनकम के बीच रिलेशनशिप को शो करता है। क्या फार्मूला होगा हम लोगों का, अनसर्टेन फंड अपॉन सर्टेन फंड, या ऐसे कहिए इक्विटी शेयर फंड या इक्विटी फंड अपॉन प्रेफरेंस शेयर प्लस लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। पूर्वाधिकारंश पूंजी और दीर्घकालीन ऋण, इनके बीच ये क्या करता है, रिलेशनशिप को शो करता है। अब आते हैं हम लोग हैं इक्विटी फंड में क्या क्या आता है हम लोगों का। इक्विटी फंड में हम लोगों का इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस असेस्ट। चलिए अगला हम लोग का है सॉल्वेंसी रेशियो। शोधन क्षमता अनुपात क्या है, शोधन अनुपात ये क्या करता है, कंपनी की टोटल असेस्ट एक्सटर्नल लायबिलिटी को पेमेंट करने के लिए अवेलेबल है कि नहीं है, सफिशिएंट है कि नहीं है। तो रिलेशनशिप बिटवीन टोटल असेस्ट अपॉन एक्सटर्नल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी में क्या आ जाएगा, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी दोनों इंक्लूड हो जाएगा इसमें। अगला हम लोग का रेशियो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। एक कंपनी क्या करती है, अपनी कैपिटल को एक्सटेंड करने के लिए नॉर्मली शेयर इशू नहीं करना चाहती है, बैंक से लोन ले लेती है या डिवेंचर इशू कर देती है। यदि बैंक से लोन लेती है तो कैपिटल तो आता ही आता, साथ में एक करंट लायबिलिटी भी इंटरेस्ट पेमेंट के रूप में आ जाती है, इंटरेस्ट पेबल के रूप में। यानी पूंजी तो आया, हर महीने हमको ब्याज भी देना है। बैंक से लोन लेते कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम बस क्या रहती है सर, बैंक के जो इंटरेस्ट आएगा मंथली या क्वार्टरली आपको ब्याज देना ही देना है। तो हम ये देखते हैं किसी भी संस्था से लोन लेने के पहले, किसी भी बैंक से लोन लेने के पहले ये देखते हैं कि अगर हम लोन लेके अपनी कैपिटल को इंक्रीज करते हैं तो कैपिटल इंक्रीज क्यों करते हैं हम लोग, सेल्स वैल्यूम बढ़ाने के लिए। सेल्स वैल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा हम लोगों का। तो हमको ये देखना है कि अगर 1 लाख का लोन लेते हैं और 1 लाख के हम लोग कोई प्रॉपर्टी खरीद के बिजनेस को एक्सटेंड करते हैं तो हमारी प्रॉफिट कितनी हो जाएगी सर, हमारी प्रॉफिट जो है 8,000 रुपये बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा, 8,000 बढ़ेगा प्रॉफिट। 1 लाख की पूंजी अगर बढ़ाते हैं तो 10 लाख, 1 लाख पे कितना बैंक को हमको इंटरेस्ट देना है सर, बैंक को 10% हिसाब से 10,000 देना है। तो यहाँ ये देख रहे हैं कि जो हमारी 1 लाख की कैपिटल से पूंजी प्रॉफिट जो हमारी इंक्रीज कर रही है वो 8,000, और जो हमको इंटरेस्ट देना है वो कितना हम लोगों का है 10,000। यानी हमारी जो प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट को कवर नहीं कर पा रही है। तो इसके लिए हम लोग किसी भी संस्था से लोन लेने के पहले हम लोग क्या करते हैं, ये देख लेते हैं, ये एनालिसिस कर लेते हैं कि सर बैंक से लोन लेना हमारे लिए प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का यूज़ कर लेते हैं। क्या फार्मूला होगा हम लोग का, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन
इंटरेस्ट पेबल, कितना इंटरेस्ट टोटल पेमेंट करना हम लोग को है। अगर ये रेशियो 1 से अधिक है तब तो सर सही है, 1 से कम है तो कवर नहीं कर पा रही है। कैसे भी समझाया हमने, हमारा 8,000 प्रॉफिट था और इंटरेस्ट पेबल कितना है 10,000 हमारा है, तब तो सर क्या देख रहे हैं 0.8 आ रहा है हम लोग का आंसर, यानी 1 से कम हो गया है ना, यानी 20 पैसा, रुपए में 20 पैसा घर से जाएगा आपका। अगर कहीं ऊपर 18,000 होता इसका मतलब क्या होता, 1.8 आंसर हो रहा था, इसका मतलब 1 रुपया तो कवर हो गया, 80 पैसे हमारा, रुपए में 80 पैसे प्रॉफिट हो रही है। चलिए आगे आते हम लोग हैं प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड कवरेज रेशियो। इसमें ये देखते हैं कि सर कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डरों को जो डिविडेंड देती है तो उसकी जो प्रॉफिट है वो डिविडेंड देने के लिए अवेलेबल है कि नहीं है, यानी कंपनी की प्रॉफिट पूर्वाधिकारधारियों को लाभांश का भुगतान कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, मीन्स कंपनी की प्रॉफिट उसके लाभांश को कवर कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। क्या एंट्री हो जाएगा, सॉरी क्या फार्मूला हम लोग का है, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। अब आते हैं लास्ट में हम लोग कैश पोजीशन रेशियो। ये देखना हम लोग का है कि सर एक कंपनी में कैश की पोजीशन क्या है, करेंट लायबिलिटी को पेमेंट करने के लिए। एक्चुअली में अगर करेंट लायबिलिटी का हम लोग उसका सेटलमेंट करते हैं तो कैश गिन के ही देना पड़ेगा, चेक काट कर ही देना पड़ेगा। तो कैश की पोजीशन क्या हमारी है करेंट लायबिलिटी का पेमेंट करने के लिए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कैश पोजीशन रेशियो का यूज कर लेते हैं। क्या फार्मूला हम लोग का है, कैश है प्लस बैंक है प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ है अपॉन करेंट लायबिलिटी है। क्योंकि लॉन्ग टर्म लायबिलिटी की पेमेंट करने के लिए सर लिक्विडिटी नहीं रह पाएगा हमारे पास। 20 लाख रुपया हमारा जो 50 लाख रुपए का डिवेंचर इशू कर रखे हैं, तो क्या 50 लाख हमेशा हम लिक्विडिटी के रूप में रखेंगे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं करेंगे। क्या फ़ायदा था हमको डिवेंचर इशू करने से, बैंक से लोन लेने से क्या फ़ायदा? अरे हम बैंक से लोन लिए हैं, मशीनरी प्लांट खरीदें कि कैश में रखे रहेंगे, हम रख के कैश रख के ब्याज नहीं देना, इंटरेस्ट नहीं पेमेंट करना है। अरे कैश लाएंगे, लॉन्ग टर्म लोन लेते हैं तो नॉर्मली जो है फिक्स असेट या कहीं इन्वेस्टमेंट के लिए लेते हैं, इंटरनल इन्वेस्टमेंट करते हैं हम लोग हैं। शॉर्ट टर्म लेते हैं वो लिक्विडिटी के रूप में रखे हैं। तो ये देखते हैं कि सर करेंट लायबिलिटी का पेमेंट करने के लिए हमारे पास कैश, बैंक और मार्केटेबल, इट मीन्स एब्सोल्यूट असेट हमारे पास सफिशिएंट है कि नहीं है। तो ये हम लोग का था किसी भी संस्था की फाइनेंशियल पोजीशन की जांच करने के लिए ये रेशियो क्या करता है, किसी भी संस्था की फाइनेंशियल पोजीशन को रिवील करता है, मतलब हमारी स्थिति कैसी है, हम पेमेंट करने के लिए सॉल्वेंट है कि नहीं है। इस तरह हमारा फाइनेंशियल पोजीशन रेशियो कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।